प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर मुझे आपके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए मुझे सहायता की, मेरी अगुवाई की, मेरी मदद की। सुबह से लेकर अब तक फादर निगहबानी की। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के साथ मैं भी मिल के परमेश्वर की महिमा करती हूँ। आप भी महिमा कीजिए। जो कलाम, जो वचन आप तक पहुँच रहा है, परमेश्वर की महिमा होने पर सारे वचन परमेश्वर के हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है जब हम वचनों को सुने, जब हम इस वीडियो को देखें तो एक हृदय के साथ, मन के साथ उस वचनों को सुने, देखें और ध्यान करें कि वो वचन हमसे क्या बात कर रहा है, हमारे साथ क्या बात कर रहा है, पवित्र आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है। जब हम मन से सुनेंगे, देखेंगे तो पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपके हृदय के अंदर उतर के ज़रूर आएगा। ये मेरा विश्वास है। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपने दिए। ये आपके वचन हैं पवित्र आत्मा जी। ये पिता परमेश्वर के वचन है, यीशु के वचन है। पिता की महिमा के लिए, पुत्र की महिमा के लिए पवित्र आत्मा हर एक सुनने वालों के ऊपर, वीडियो देखने वालों के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा काम करे। इन हृदयों के अंदर तेरे कलाम के वचन पहुँचने पाए और बहुत ताय से फल लाए। खुदा पिता धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। कल हम मन के बारे में सीख रहे थे। आज फिर हम उस टॉपिक पर रहेंगे, थोड़ा सा वचन सीखेंगे। कल सैटरडे है, कल हम वचन नहीं सीखेंगे, कल हम प्रेयर करेंगे। हफ्ते में एक बार हमने प्रेयर का दिन रखा है। कल सैटरडे जो हमने 4-5 दिन जो वचन सीखे हैं, फिर सैटरडे हम प्रेयर करेंगे। खुदा बाप उन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। कल भी प्रेयर के साथ मेरे साथ जुड़ना। आज हम देखेंगे मत्ती की इंजील में से देखेंगे हम उसका 5 बाब मत्ती की मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। जैसे हम मन के बारे में सीख रहे थे ना कि अधिक ज़्यादा सुलेमान, खुदा के दास भी कहते हैं राजा सुलेमान, क्या सबसे ज़्यादा अपने मन की क्या करनी है, रक्षा करनी है। इसलिए क्योंकि मन के अंदर ही बहुत सारा गंदगी भरी होती है। जो हमारे जीवन में जो हम काम करते हैं वो मन के अंदर जो भरा होता है, खुदा के वचन में लिखा ना, जो हम अच्छा मन के अंदर होएगा तो हमारे अंदर से अच्छा ही निकलेगा, जो बुरा हमारे मन के अंदर होएगा तो बुरा ही निकलेगी। इसलिए मन के लिए भी यीशु मसीह बात कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे मन के बारे में दाऊद ने बात की, पतरस ने बात की, यूहन्ना ने बात की, हिजकीएल ने बात की। आज इधर यीशु मसीह बात कर रहे हैं मन के बारे में। देखते हैं वो खुद उनको पता है कि मन ही ज़रा क्या है हमारे लिए, क्या है एक अच्छा मन होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी वर्सेस 1 से लेके हम पढ़ देंगे 9 तक, 10 तक पढ़ेंगे। हम वचन को पढ़ेंगे। धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यीशु मसीह जी हमारे लिए वचन को बात कर रहे हैं, वो धन्य कह रहे हैं। जैसे यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए तो उन्होंने क्या किया, ऊपर 5 की पहली ही आयत में लिखा है कि इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। यीशु मसीह के मुंह के वचन निकल रहे थे, क्योंकि वो भीड़ यीशु मसीह के क्या कर रही थी, पीछे चढ़ रही थी। बीमार भी थे। अगर हम पीछे जाएंगे 4 के इसके अंत में पढ़ेंगे 23 की, मैं पढ़ूंगी नहीं, आपको बताऊंगी, आप पढ़ना। 23 से लेके 4 के 23 से लेके
25 तक पढ़ना कि जितने बीमार, कोढ़ी, रोगी, अंधे, लंगड़े कुछ वचन सुनने के लिए उसके पीछे आते थे, कुछ शरीरी चंगाइयाँ पाने के लिए आते थे। सब कुछ उन्होंने उन्होंने सबको चंगा किया, बीमारों को भी शुद्ध किया, उन्होंने चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, रोगियों को चंगा किया। और परमेश्वर ने उसके बाद जो 5 की जो हमने देखी है, 1 वर्ष से लेके हमने 9 तक देखा है कि उसने कहा धन्य है वह जो क्या है, मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि जब हम मन में दीन होंगे, ये दीनता हमारे अंदर कैसे आएगी? दीनता हमारे अंदर जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा, जैसे कल बताया था, वो हमें दीन बनाएगा, नम्र बनाएगा हमें। हम गलतियों में 5 में उसकी 22 वर्ष में देखते हैं, 9 है पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं। जब वो हमारे अंदर आएंगे तो वो हमारे इन वचनों को जो यीशु मसीह ने हमें बोला, जो दिए ये वचन हमें बोले, तो वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तो ये पवित्र आत्मा के फल हैं जो यीशु मसीह के अंदर थे। वो चाहते हैं कि ये फल जो पवित्र आत्मा के 9 फल में, ये हमारे अंदर आ जाएं। जब ये हमारे अंदर आ जाएंगे तो फिर लिखा है धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग के राज्य के उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो उनको भी धन्य कहा, उनको भी मुबारक कर रहा है, कहा है, क्योंकि वह शांति पाएंगे। उनके अंदर परमेश्वर की शांति आएगी। क्योंकि संसार में आज सारे लोग क्या हैं, सब कुछ है उनके पास, मगर उनके पास क्या है, शांति ही नहीं है। वो शांति तभी आएगी जो परमेश्वर हमारे अंदर राज्य करेंगे, उसका वचन हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर यीशु की शांति को लेके आएगा। उसने कहा वो मुबारक लोग हैं, वो धन्य है जो क्या करेंगे, करेंगे, क्योंकि वह धन्य है वह जो शोक करते हैं, जो है दुखी हैं, परेशान हैं, वो शांति को पाएंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है जैसे दुनिया तसल्ली देती है, मैं वैसी तसल्ली नहीं देता। मेरी तसल्ली अवधि है जो कभी भी आपसे चुराई या छीनी नहीं जाएगी। जब हृदय में वचन होगा तभी हम शांति को पाएंगे। आगे 5 वर्ष में लिखा है धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी है। अगर हमारे अंदर नम्रता है, दीनता है, हम हमारे अंदर, तो हम पृथ्वी के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के बीच में एक अधिकार दिया है। इस भारत के अंदर रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, परमेश्वर में जो कुछ भी हमें दिया वो सारी चीज़ों के ऊपर हमें अधिकार भी दिया कि यीशु मसीह के जो नाम से जो भी हमें चीज़ मिलती है उसको हम उस अधिकार के द्वारा लेके तो उसे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी के ऊपर भी अच्छा जीवन जीने के लिए हमें आशीषें बरकतें दी हैं। आगे लिखा है धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किया जाएगा। आज बहुत सारे लोग पैसे कमाने के चक्कर में बाहर जाने के, इंग्लैंड जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ कंट्रियाँ, वहाँ पे जाएं, बहुत सारा पैसा हमारे पास आ जाए, मगर परमेश्वर पैसा हमें शांति नहीं दे सकता, पैसा हमें सुख नहीं दे सकता, पैसा हमारे अंदर आनंद नहीं लेके आ सकता, पैसा हमें यीशु के पास नहीं लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि हमारा मन कहाँ रहता है। खुदा के वचन में लिखा है जहाँ तेरा दान है वहीं तेरा मन होगा। क्योंकि अगर बहुत सारा पैसा होगा तो हमारा मन भी पैसे के ऊपर ही लगा रहेगा, हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान रहेगा। सोएंगे तो पैसा हमारे पास, कैसे हमने इस्तेमाल करना है, कैसे पैसे को यूज़ करना है, हम क्या करते हैं, फिर बहुत सारे गुनाह ते पाप करते हैं। बहुत सारा पैसा होने के नाते हमारे अंदर इच्छा और अभिलाषाएं भी बहुत सारी उड़ती हैं। हम ये करेंगे, ये बनाएंगे, ये घर के अंदर लाएंगे, ये करेंगे, हमारी ख्वाहिशें भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता बहुत सारी ख्वाहिशों के बीच, इच्छाओं के बीच आप क्या करो, अपने जीवन को खो दो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। इसलिए उसने कहा धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, वह तृप्त किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि खुदा का कलाम क्या करेगा, तुम्हें तृप्ति देगा। जैसे उसने हमें तृप्ति दी, हर एक जन को तृप्त करेगा जो उसके अंदर धर्म के, वचन के और परमेश्वर के भूखे प्यासे होंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। उनको फिर संसार के अंदर कुछ उनके पास है भी कि नहीं, गरीबी है, कंगाली है, पैसा है या नहीं है, अच्छा घर है या नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है, वो किसकी भूख प्यास रख लिया। बस कहीं से हमें परमेश्वर का वचन मिल जाए, कहीं से हमें क्या हो जाए, परमेश्वर के दासों के साथ बैठना, उसके साथ संगति करना मिल जाए। कब हमें समय मिले तो हम परमेश्वर के साथ संगति करें, कब हमें वचन मिले तो हम चर्च में जाएं, कब हमें वो टाइम मिले तो हम परमेश्वर की महिमा
करें। फिर वो क्या करते हैं, हर दिन उसके भूखे प्यासे रहते हैं उसके साथ संगति करने के लिए। इसलिए उसने कहा क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे, उनके अंदर तृप्तता आ जाती है, उनके अंदर एक सुकून आ जाता है, उनके अंदर एक खुशी आ जाती है। वो सुकून है जो सब कुछ पा के भी इंसान को नहीं मिलता। वो तृप्ति उस वक्त आती है जब हम खुदा के राज्य की, उसके वचनों की, उसके कार्य की भूख और प्यास रखते हैं कि हमें पृथ्वी के ऊपर क्यों बनाया, हमारे परमेश्वर ने क्यों जीवित रखा। जब वो इसके बारे में सोचता है कि हमारा यहाँ रहना, जिंदा रहना और परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हम एक साधारण बेटे बेटियां नहीं हैं, हम साधारण बच्चे नहीं हैं, हम एक परमेश्वर की महिमा कर ली है, उसने हमें बनाया। इसलिए अपने जीवन को नाश करने के लिए कभी भी आप शैतान के हाथों में अपने आप को ना दे, परमेश्वर के हाथों में स्फूर्ति में दे, उसके वचन की खोज करें, तभी आप क्या करेंगे, तृप्त रहेंगे, तभी आप क्या करेंगे, शांति को पाएंगे। जैसे मैं देख रही थी, जब आप खुदा का कलाम आता है, आज मैंने पढ़ के भी सुना दिया कि ऐसा ना कोई समझे कि मैं अपने मुंह से बात कर रही हूँ, मगर खुदा का कलाम मेरे अंदर है जो, तो वही मेरे मुंह से भी बाहर निकलता जो मैंने, मगर मैं पढ़ के इसलिए सुनाती हूँ कि जो सुनने वाले इस वचन को सुनते हैं तो वो क्या करें, कलाम को पढ़ भी सकते हैं। आज हम फिर से आगे देखेंगे वर्ष को, 8 वर्ष है जो 7 वर्ष, धन्य है वह जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होएगा तो आप दयावंत बन जाएंगे, इसका आपका हृदय एकदम दया से भरा रहेगा। जब आप कंगालों को, गरीबों को देखोगे, लाचारों को देखोगे ना, आपका मन जो है तरस से भर जाएगा, जो यीशु मसीह का था। तभी तो वो जब उसके साथ साथ चल रहे थे तो उसको क्या आया, तरस आया। उसने अपने चेलों को कहा इनको पांति पांति करके क्या कर दो, बिठा दो, तो उनके लिए क्या करें हम, भोजन का इंतजाम, क्योंकि ये 3 दिन रात मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वचन को सुनने के लिए, बीमारियों से चंगाई पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ तो धर्म के भूखे प्यासे हैं और कुछ रोग थे उनके अंदर, रोगों से छुटकारा पाने के लिए, कुछ शांति पाने के लिए यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उसके अंदर क्या आई, दया आई उनके लिए। वो वचन सुनाते गए, रोगियों को चंगा करते रहे। फिर एक पहाड़ पर चले गए, पहाड़ पर जाके फिर उन्होंने अपने चेलों से कहा, ये पहाड़ी संदेश उपदेश देने लगे। वो जो उपदेश था वो मेरे लिए था, सबके लिए था, हर एक सुनने वालों के लिए था, चाहे वो खुदा के दास हैं, चाहे खुदा की दासी हैं, विश्वासी लोग हैं, पास्टर हैं, बिशप हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सबके लिए संदेश है। परमेश्वर का कलाम वचन सबके लिए, जो से ग्रहण करता है, जो उसको अपने जीवन में ले लेता, वो शांति, आनंद और जीवन उसके अंदर आ जाता है। आगे हम देखेंगे, उसने लिखा है जो दया करेगा, जो दयावंत है उनके ऊपर भी दया की जाएगी। अगर आज हम ऐसा ना सोचें कि आपने दया कर दी, गुप्त में किसी की मदद कर दें, गुप्त में किसी के ऊपर दया कर दें, वो परमेश्वर के राज्य में लिखा जाता है। दिन प्रतिदिन हम जो भी करते हैं ना, खुदा के सिंहासन के ऊपर, उन किताबों के ऊपर लिखा जाता है। वो न्याय के दिन वो सारे काम जो है प्रगट होंगे। फिर मेरा और आपका प्रतिफल इधर नहीं है, वहाँ पे है जो परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। उसने कहा उनके ऊपर भी धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है। मन के बारे में बात कर रही थी, यीशु भी मन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर है ही पवित्र है। तो यीशु मसीह के कारण ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपवित्र बना। उसने सारे हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, वो श्राप हमारे अपने ले लिए, हमारी बीमारियों को उसने ले लिया, हमारी निर्दाओं को ले लिया, उसने हमारी जितने बोझ चिंता थी सबको ले लिया। इसलिए उसने कहा धन्य है वह जिनके क्या है, मन शुद्ध है, जिनके अंदर कोई कपट नहीं, किसके लिए कोई भेदभाव नहीं, किसी के लिए कोई बैर नहीं। छोटे बड़े बच्चे, अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए, पास्टरों के लिए, कोई भी उनके अंदर क्या है, बैर नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो शुद्ध मन के होंगे। तो यीशु भी यही चाहता है कि शुद्ध मन वाले क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। अगर आपने देखना है परमेश्वर को तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके खुदा के वचन को पूरा करेंगे, शुद्ध मन के होंगे, तो आप अपने अंदर ही परमेश्वर को देख सकेंगे उसके कामों के द्वारा। जब वो आपके बीच में बड़े बड़े काम करेगा, चमत्कार करेगा, तो आप देख सकते हैं वो आत्मिक आंखों के द्वारा। ये खुली आंखें जो खुदा ने आपको दी है ना, ये आंखें जो है फिर वो पवित्र जब हो जाती हैं, वो परमेश्वर की आंखें, फिर आप देख सकते हैं परमेश्वर के उस बड़े कामों को कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने, वो मेरे साथ है, मेरे अंदर है। तो आप परमेश्वर की हुजूरी को, मौजूदगी को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसको देखेंगे, कामों के द्वारा देखेंगे। आगे उसने 9 में लिखा है धन्य है जो मेल कराने वाले, क्योंकि वह
परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने पिता का हमारे साथ क्या किया, मेल कराया। वो बिचवई बन गया। बिचवई जब बना वो, तो पिता जो पवित्र था, तो हम क्या थे, सारे पापी थे। इसलिए पिता ने अपने यही योजना उसने बनाई हमारे लिए कि जिस इंसान को मैंने रचा है, बनाया है, तो उसके लहू के कारण ही, क्योंकि वो लहू क्या था, पवित्र था। यीशु मसीह पवित्र था, उसमें कोई भी दाग नहीं था, पाप नहीं था। और क्योंकि जो पुराने नियम में हम देखते हैं, इस्राएली लोग क्या करते थे, अपने पापों को बख्शाने के लिए क्या करते थे, बेड़े लेके रखते थे, वो बेड़े लेके जाते थे, उनका बलि करते थे। उनका लहू था, जो याजक लोग होते थे, पास्टर लोग होते थे, वो अंदर लेके जाते थे, उस पवित्र भवन के ऊपर लेके जाते थे। जब वो उसका लहू जो होता था उनके ऊपर भी लगाया जाता था, तो क्या उनके पाप बख्शाए जाते, फिर वो गुनाह करते थे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, अपने आप को दिया, अपने आप को बलि, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। तो उसने पिता के साथ क्या करा दिया, हमारा मेल करा दिया। आज हमें कहीं भेड़ों की, कहीं जानवर की कुर्बानी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यीशु ने अपनी कुर्बानी दे दिया। किसकी कुर्बानी देनी है हमें, अपने मन की। उसने कहा अपने मन को क्या कर, इस मन का हमें क्या करना है, खतना। खतना जो पहले पुराने नियम में हम देखते हैं, वो क्या करते थे, एक चमड़ी का खतना किया जाता था ना, चमड़ी का खतना, जैसे मुसलमान लोग करते हैं खतना करना जैसे, तो फिर उनको क्या बोलते थे, ये इस्राएली। मगर आज हमें उसने कहा शरीर का खतना होना जरूरी नहीं है, मन का खतना क्या होना जरूरी है। वो खतना है यीशु की दीनता, नम्रता। उसने कहा धन्य है लोग जो मेल कराने वाले। हम बहुत सारे लोग हैं, हम क्या करते हैं, फूट डला देते हैं, घर के अंदर लड़ाइयाँ गोद पनकार देते हैं। अगर ये बात किसी ने कही तो वो बात हम बहुत सारी फैला देते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते हैं, चर्चों के अंदर, घरों के अंदर, पास्टरों के बीच में, और जहाँ कहीं भी ऑफिस के बीच में, जहाँ भी हम जाते हैं, क्या करते हैं, एक लड़ाई का माहौल पैदा करते हैं। क्या हमारे अंदर ये चीज़ें हैं? आज हमें अपने आप को जांचने की और परखने की ज़रूरत। क्या हम मेल कराने वाले हैं? रिश्तों को मेल कराइए, रिश्तों का एक दूसरे के साथ कराइए, मेल कराइए, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो क्या करते हैं, मेल कराने वाले हैं, वो क्या करेंगे, परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, है ना। उसने कहा कि जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसने कहा जो उसके ऊपर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, वो मेरे बेटे का अधिकार होने के लिए उसने हमें ये अधिकार दिया है कि तुम मेरे बेटियां और बेटे। जब हम उससे विश्वास करते हैं, तो फिर हमें जैसे पिता ने यीशु के द्वारा अपने साथ हमारा मेल कराया, वैसे हमें भी हर एक रिश्ते के साथ क्या करना है, मेल करना है। हमने भी जो हमारे शत्रु हैं, जो हमें दुख देते हैं, हमें सताते हैं, उनके लिए हमने क्या करनी है, प्रार्थना करते हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट देना, अपनी तरफ से अपने बेस्ट देना, क्योंकि यीशु ने बेस्ट दिया, और यीशु ने हमेशा पिता की इच्छा के अनुसार जो कार्य उसको दिया पूरा किया। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगी, जब हमारे अंदर वचन आएगा परमेश्वर का, तो हमें भी परमेश्वर अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा कि हम भी पिता के लिए हम बेस्ट दें। बेस्ट आज कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत थी। अपना जब हृदय परमेश्वर को देंगे, तो वो क्या करेगा, मेल मिलाप भी हम कराएंगे शत्रुओं के साथ, मन भी दीन होगा, मन के भी शुद्धता होगी। और परमेश्वर क्या करेगा, हमें जो इस यीशु के नाम से हमें दुख देंगे, सताएंगे, ठट्ठा उड़ाएंगे, तो परमेश्वर बोलता है इसका प्रतिफल तुम्हारा बहुत बड़ा होगा, यहाँ नहीं बल्कि स्वर्ग में इसका नाम आपको दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपके इन वचनों के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। हमने मीका में भी यही लिखा है। मीका में हम देखते हैं कि 2 वर्ष पढ़ देती हैं, एक ही वर्ष पढ़ेंगे इसी के साथ। मीका में देखते हैं हम 6 बाब उसकी 8 वर्ष है मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, कि अच्छा क्या है। उन्हें अब उसने बता दिया हमें कि अच्छा क्या है हमारे लिए। उसने बोला, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे पहला, और दूसरा कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हमें कृपयालु भी बनना है, हमें पर न्याय के काम भी करने हैं। क्या हम अन्याय तो नहीं है, कहीं हम किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, अपने बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहे, अपने किसी रिश्तेदारों के साथ ऐसे अन्याय तो नहीं कर रहे, हम दीन लोगों को तुझ तो नहीं कहीं जा रहे, उनके साथ अन्याय तो नहीं कर रहे। कई बार आता है कि हम बड़े बड़े लोगों के साथ क्या उठना बैठना होता है, तो हम छोटे से जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या छोटे हमारे रिश्तेदार होते हैं, गरीब होते हैं, तो क्या उनको हम
तुझ जानते हैं। उनको हम अन्याय से देखते हैं, उनका अन्याय करते हैं, उनको हम आदर नहीं देते। उसने कहा और अन्याय के काम करो और नम्रता में परमेश्वर के साथ चलो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमें जब आशीष और बरकत देता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ देता है, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में जब आप डेरा करता है, तो फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की सामर्थ भी देता है। हर दिन एक बुद्धि से परिपूर्ण आज्ञा मानना भी सिखाता है और समझ भी देता है हमें और बुद्धि भी देता है और चलने के लिए सब कुछ सहने की शक्ति भी देता है और लोगों को माफ करने की भी शक्ति देता है, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का भी अभिषेक देता है। नहीं तो हम किसी के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, नहीं तो जो हमें सताते हैं, दुख देते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। खुदा का ये वादा है, उसका वचन है कि क्या करो, अपने शत्रुओं को क्षमा कर लो, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो। धन्यवाद करती हूँ इस छोटी सी वीडियो के लिए जो परमेश्वर ने मुझे आप तक पहुँचाने के लिए। खुदा के पवित्र वचन मेरी मदद सहायता की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप बढ़ते जाएं, परमेश्वर में चलते जाएं, परमेश्वर की अगुवाई पाते जाएं, ब्लेस होते जाएं। परमेश्वर यही चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत दो, आशीष दे। सबको जय मसीह जी।